ये कहानी है एक राजनीतिक योद्धा की। राहुल गांधी का जीवन किसी रोमांचक उपन्यास की तरह है। पहले दादी इंदिरा की हत्या, फिर पिता राजीव की हत्या। जहां पारिवारिक विरासत की चमक, राजनीतिक उतार चढ़ाव, एक अटूट जज्बा जो बार बार वापसी करता है। 19 जून 1970 को दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में जन्मे राहुल गांधी। उनके पिता राजीव गांधी बाद में भारत के छठे प्रधानमंत्री बने और मां सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। उनकी दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू दोनों ही भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके पितामह फिरोज गांधी गुजरात से पारसी मूल के थे। दिल्ली और देहरादून के बीच बीते शुरुआती साल सुरक्षा की चिंताओं से भरे थे, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने परिवार को झकझोर दिया। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो खेलने की उम्र में मौत की छाया में बड़ा होता है। यही राहुल की जिंदगी की शुरुआत थी, जो उन्हें मजबूत बनाती गई। राहुल की शिक्षा भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण रही। उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ली, फिर 1981 से 1983 तक देहरादून के ददून स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे भविष्य के नेताओं के साथ थे। इंदिरा की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से घर वापसी की। सन 1989 में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास में बीए ऑनर्स के लिए दाखिला लिया, जहां शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों के आधार पर स्पोर्ट्स कोटा मिला। राजीव की हत्या के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज में ट्रांसफर होकर 1994 में बीए पूरा किया और फिर 1995 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल। सुरक्षा के लिए उन्होंने विंची उपनाम इस्तेमाल किया। पढ़ाई के बाद लंदन की मॉनिटर ग्रुप में 3 साल काम किया। फिर 2002 में भारत लौटकर मुंबई में कॉफ्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड शुरू की, जो टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी थी। यह दौर उनकी जिंदगी का वो हिस्सा था जहां वे राजनीतिक से दूर एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खून में राजनीतिक थी। फिर क्या, जो होना था वही हुआ। मार्च 2004 में राहुल ने राजनीति में कदम रखा, जब उन्होंने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वह सीट जो उनके पिता की थी। कई लोगों को लगा कि उनकी बहन प्रियंका आएगी, लेकिन राहुल का आना कांग्रेस के लिए युवा ऊर्जा का संकेत था। उन्होंने 2004 में अमेठी जीती और उनके बाद 2009 से 2014 तक कायम रहे। 2019 में अमेठी हार गए, लेकिन वायनाड से जीते। 2024 में रायबरेली से जीतकर लोकसभा चुनाव पहुंचे। पार्टी में उन्होंने 2007 से इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI के चेयरपर्सन, 2008 से 2013 तक जनरल सेक्रेटरी, 2013 से 2016 तक वाइस प्रेसिडेंट और 2017 से 2019 तक कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका निभाई। जून 2024 से लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, एक ऐसा पद जो उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत आवाज देता। राहुल की राजनीतिक जिंदगी और ड्रामा से भरी है। 2014 में कांग्रेस की बड़ी हार, जहां उन्होंने इस्तीफा देना चाहा, लेकिन अस्वीकार हुआ। 2019 में चौकीदार चोर है स्लोगन के साथ राफेल डील पर मोदी पर हमला, लेकिन अमेठी हार गए। 2022 से 2023 की भारत जोड़ो यात्रा 137 दिनों में 4080 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जो एकता और सामाजिक मुद्दों पर थी, और कांग्रेस को हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना से जीत दिलाई। 2024 की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पार्टी की सदस्यता बढ़ाई। राहुल की जिंदगी विवादों से अछूती नहीं। 2010 में विकिल्स ने उनके बयान उजागर किया, जहां उन्होंने कट्टर हिंदू समूहों की तुलना लश्कर ए तैयबा से की, जिससे हंगामा मचा। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों पर ISI के कनेक्शन का बयान भी विवादित रहा, लेकिन उनकी उपलब्धियां भी कम नहीं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण बिल का समर्थन। 2023 में अडानी ग्रुप बेरोजगारी नोटबंदी की आलोचना। वे एक ऐसे नेता है जो बोलने से नहीं डरते, भले विवाद हो जाए। अगस्त 2025 तक राहुल विपक्ष की मजबूत आवाज बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाए, जिस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया। एक ऐसा नेता जो सिस्टम को चुनौती देता रहता है। राहुल गांधी की कहानी सिखाती है कि विरासत मिलना आसान है, लेकिन उसे संभालना और नई दिशा देना चुनौतीपूर्ण। उनकी जिंदगी की यह जीवनी न सिर्फ तथ्यों से भरी है, बल्कि प्रेरणा से भी। एक ऐसा सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि राजनीतिक में सच्चाई और जज्बा कितना मायने रखता है।